हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे दोबारा से TCS को सिमुलेट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो होने वाली है वो SU30 MKI और J16 की होने वाली है। तो ये जो SU30 है वो इंडियन वेरिएंट वाला है, यानी कि SU30 MKI है, जो कि यहाँ पे फ्लेमिंग क्लिफ्स 3 SU33 पे बेस्ड है। और ये एयरक्राफ्ट जो है, आप सभी लोगों को इसके कैपेबिलिटी के बारे में पता होगा। इसमें जो वेपन्स लगाए गए हैं अभी वो यहाँ पे 3 अस्त्रा हैं, साथ ही साथ R27 है, R27R है, और इसके अलावा यहाँ पे जो R77 जो है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्लैंकर फैमिली से ही आता है, जिस फैमिली से J16 आते हैं, यानी कि SU27 फैमिली से आता है। यहाँ को SU27 को अगर आप देखोगे तो चाइना के पास 200 के आसपास जो नंबर है वो उनके पास हैं, और चाइना ने इसको रशिया से लाइसेंस्ड कॉपी की तरह खरीदा था। जिस तरीके से हम इसको इंडिया में बनाते हैं, चाइना भी उसको चाइना के अंदर बनाता है, रशिया से जो लाइसेंस्ड कॉपी है उसको यहाँ परचेस करके, भले ही बाद में उसको वो यहाँ पे जो कॉपी है वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो आगे बढ़ रहा है। हमने जो मिसाइल है वो सेलेक्ट की है अस्त्रा, यानी कि अस्त्रा मिसाइल सेलेक्ट की है। एल्टीट्यूड जो था वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा था, जिस वजह से हमने एयर ब्रेक यहाँ पे ऑन किया और एल्टीट्यूड को कम करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि जो J16 है वो भी क्लोज इन कर रहा है हमारी तरफ, तो अब सिर्फ और सिर्फ J16 का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। हालांकि जो विजुअल रेंज है वहाँ पे अब J16 आ चुका है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे होगे जो हमारा हेलमेट है उससे हम यहाँ पे उसको भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक अस्त्र हमने लॉन्च करके देखी थी जिससे कुछ खास चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं हुई, दूसरी हमने लॉन्च की वो मिसाइल भी यहाँ पे मिस हो गई क्योंकि लॉक जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तब तक J16 ने भी हम पे लॉक किया हुआ है और जो PL8 मिसाइल है उसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। हालांकि जो J16 का भी पेलोड है वो यहाँ पे PL8 है, PL10 है, PL15 है, और इसके अलावा यहाँ पे जो मिसाइल्स उसके पास हैं वो यहाँ पे R77 भी लगाई गई हैं। तो हमने ट्राई किया था इस मिसाइल को यहाँ पे इन्वेड करने का, यानी कि इस मिसाइल से बचने का, लेकिन ये जो मिसाइल है वो हमें हिट कर जाती है और एट द एंड पायलट यहाँ से इजेक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा मैच है वो भी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि J16 के खिलाफ जो दूसरा मैच है वो भी यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कर दिया। दोबारा से J16 की तरफ जो क्लोज इन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि इस बार जो हमने मैच किया है वहाँ पे भी जो पेलोड है वो बिल्कुल सेम है J16 की तरफ, और इस बार हम ट्राई करेंगे कि जो मिसाइल है वो यहाँ पे R77 या फिर R27 को हम चूज़ करके देखें। हालांकि जो J16 है वो हमारे विजुअल रेंज में आ चुका था, इस वजह से हमने तो दो मिसाइल है वो यहाँ पे लॉन्च करके देखी, और दोनों मिसाइल्स में से एक जो मिसाइल है वो यहाँ पे J16 को यहाँ पे हिट कर जाती है, यानी कि जो मिसाइल है वो J16 को हिट करती है। और आई डोंट नो यहाँ पे क्या रीज़न था जिससे J16 जो है वो यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी जो डैमेज है वो यहाँ पे पहुँच चुका था J16 के इंजन्स को। तो जो लॉक है उसके बारे में वेट कर रहे थे, यहाँ पे जो अस्त्र सेलेक्टेड था, लेकिन तुरंत ही हमने जो मिसाइल है वो यहाँ पे चेंज की और हम वेट कर रहे थे जो लॉक है वो किसी तरीके से मिल जाता है, तो उसके बाद हम जो J16 है उसको दोबारा से यहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो R73 के पास जो लॉक है वो हमें मिल रहा था, तो हमने एक साथ दो मिसाइल लॉन्च कर दी कि जो चांस है, यानी कि J16 इसको किसी तरीके से बच ना जाए इस मिसाइल से, वो जो चांस है वो हम नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से हमने जो दो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च कर दी थी, और दोनों जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे J16 को जाकर हिट कर जाती है। आप राइट हैंड साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हो J16 डैमेज का जो सिग्नल है वो यहाँ पे आ रहा है, साथ ही साथ जो हेड्स अप डिस्प्लेज हैं वहाँ पे भी दिख रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे डैमेज हुआ है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैच है, यानी कि जो थर्ड मैच है वो भी हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो ये जो मैच था ये 1-1 का जो सिचुएशन थी वो यहाँ पे आई हुई थी, तो थर्ड मैच जो है हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो थर्ड मैच में दोबारा से जो पेलोड है हमारे पास सेम है, J16 के पास भी जो पेलोड है वो भी सेम है। हालांकि आपको बता दूं यहाँ जो PL15 मिसाइल है वो यहाँ पे J16 जो है वो कैरी कर रहा है। तो दोबारा से हम J16 की तरफ क्लोज इन कर रहे हैं और J16 भी हमारी तरफ क्लोज इन कर रहा है।
हालांकि अब जो J16 है वो हमारे विजुअल रेंज में आ चुका है, यानी कि हेड्सअप डिस्प्ले में भी शो हो रहा है, साथ ही साथ हमारे जो रेडार है उसमें भी यहाँ पे निकल के आ रहा था। हालांकि जो हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है वो अभी ऑन नहीं किया हुआ था, ना ही जो रेडार है वो हमने पहले ऑन किया हुआ था कि BVR जो फाइट वो नहीं लेनी, इसीलिए जो मिसाइल है वो हमने R27 जो R है वो यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। तो एक मिसाइल हम लॉन्च करते हैं J16 पे, जो कि विदाउट लॉक थी, जहाँ पे हमने इसे लॉक नहीं किया हुआ था, लेकिन जो लॉक है वो हम यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे थे। हालांकि अब जो J16 है वो यहाँ पे सिंगल सर्कल डॉग फाइट में आ चुका है, यानी कि उसने भी जो टर्न है वो यहाँ पे ले लिया है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि J16 पीछे था तो हमने एक जो शाफ है उसको यहाँ पे डिस्पेंस करना ज़्यादा बेहतर समझा था। तो ये जो ब्लैकआउट आप देख पा रहे हो ये बेसिकली यहाँ पे जो +G है उसकी वजह से हो रहा है। तो J16 और SU-30 MKI अपन दोनों ही यहाँ पे जो सिंगल सर्कल डॉग फाइट है उसको लेने के लिए यहाँ पे निकल रहे थे, यानी कि अपन दोनों ने यहाँ पे जो सिंगल सर्कल डॉग फाइट है उसमें आ चुके थे। अब जो समय था सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे कौन सबसे पहले जो मिसाइल है और जो एंगल है वो यहाँ पे लेने वाला था। हालांकि यहाँ पे अपन ट्राई कर रहे थे कि जितनी जल्दी टर्न हो उतनी जल्दी ले सकें। हालांकि SU-30 MKI का जो टर्न रेट है वो अच्छा है, लेकिन किसी डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट से अच्छा नहीं है। ये जो एंगल हमारे पास आया हुआ था यहाँ पे J16 को लॉक मिला था, लेकिन हमने जो मिसाइल है वो लॉन्च नहीं की, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है यहाँ से कीबोर्ड और माउस से खेलना। अगर हमारे पास जॉयस्टिक होता तो यहाँ तो या तो हम गन से शूट कर सकते थे या तो फिर हम मिसाइल को भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते थे। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो यहाँ पे J16 ने दोबारा से उठाया। हालांकि यहाँ पे जो एक्सक्यूज़ है वो हम दे रहे हैं, लेकिन जो फ़ायदा है वो J16 को मिला, और यहाँ पे जो एक्सक्यूज़ है उसका भले ही हम बहाना दें, लेकिन J16 ने हमें यहाँ पे हिट किया था। हालांकि उसके बाद हमने इजेक्ट कर लिया, यानी कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया। और एक चीज़ जो समझ में हमें आई कि जब तक हमारे पास जो कंप्लीट सेटअप है वो नहीं होता तो जो डॉग फाइट है वो थोड़ी हार्ड रहेगी हमारे लिए, या तो जो और प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट राउंड है उसको लेने के लिए हम निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो स्कोर है अभी वो यहाँ पे J16 का 2 है और हमारे पास जो स्कोर है वो 1 है। तो जो लास्ट राउंड की फाइट है वहाँ पे हम रेडार को अभी ऑन कर लेंगे, यानी कि रेडार को भी ऑन कर लेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को भी ऑन कर लेंगे, और साथ ही साथ जो बाकी के जो सेटअप्स हैं वो भी हम कर लेंगे कि J16 को जैसे ही वो हमारे विजुअल रेंज में आते हैं उसको हम तुरंत ही हिट कर सकें। तो हमने जो R73 है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, रेडार को भी ऑन कर लिया है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को भी यहाँ पे ऑन कर लिया है। तो अब जो BVR स्कैनिंग रेंज है वो यहाँ पे आ रही है, और बहुत ही जल्द जैसे ही यहाँ पे J16 डिटेक्ट होता है वैसे ही हमें जो मिसाइल है वो यहाँ पे फायर कर देते हैं। हालांकि हेड डाउन डिस्प्ले में यहाँ जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी निकल के आ चुका है कि जो रेडार है उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो मिसाइल है उससे हमें तुरंत ही लॉक करके यहाँ पे जो लॉन्च है वो यहाँ पे कर देना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे एक बेटर अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि R77 एक अच्छी मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे जो किल प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा और बढ़ा देगी अगर ये रेंज है वो थोड़ा और कम हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इसका वेट कर रहे थे कि J16 जो है वो थोड़ा क्लोज इन कर ले, और हम भी जो है J16 से क्लोज इन कर लेते हैं। तो जो J16 है वो हमारे विजुअल रेंज में अब आ चुका है। अब हम सिर्फ वेट कर रहे थे J16 के एक बेटर एंगल आने का। जैसे ही बेटर एंगल आता है तुरंत ही J16 को यहाँ पे हिट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक जो बेटर एंगल मिलता है, यानी कि अभी जो हमें बेटर एंगल मिलता है वहीं पे हम जो मिसाइल है वो यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। हालांकि J16 ने भी हमें लॉक करके एक जो मिसाइल है वो यहाँ पे लॉन्च कर दी थी, लेकिन इसे हमें इवेट करना था और हमने जो एयरक्राफ्ट को है वो तुरंत ही पुल अप कर लिया था। तो J16 दोबारा से डिस्ट्रॉय हुआ था, तो यहाँ जो स्कोर है वो 2-2 का आ जाता है। तो एट द एंड जो विनर था वो SU-30 MKI था, क्योंकि जो थर्ड राउंड था वहाँ पे जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमारे फेवर में नहीं रही थी। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो जो स्कोर है वो यहाँ पे टाई है, और जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तो दोबारा से ये जो मैच है दोबारा से किया जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी कि जो डॉग फाइट है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से ली जाएगी। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।